Hi everybody, myself Jay. Welcome to yet another videos in I2 Solution. दोस्तों, कैसा हो? ऑफिस न जाना पड़े और हर मंथ 1 तारीख को आपके अकाउंट में 20,000 रुपये रेगुलरली आता रहे। क्या बॉस ये पॉसिबल है? दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और वो भी कौन? एसबीआई की एक स्कीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको 20,000 रुपये फिक्स मंथली इनकम आपको मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है? लोग फिक्स इनकम के लिए लोग करते हैं पीपीएफ करते हैं, एनएससी करते हैं, मंथली इनकम में स्कीम करते हैं लोग। दोस्तों आपने सुना होगा सीनियर सिटीजन स्कीम करते हैं। सीनियर सिटीजन की जो एसएस स्कीम होती है उसमें करते हैं, जिसमें 6 से 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जिस स्कीम की बात कर रहा हूँ, इस स्कीम में एसबीआई 15% का दे रहा है, 15% का रिटर्न दे रही है और थ्रू आउट दे रही है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ पिछले 19 साल से, तो ये करीब 20% का रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कुछ क्लाइंट ने ही कॉल किया था, जो आप तो एसआईपी का तो बहुत सारा बताया, जो मैं ऐसे करूं, कुछ ऐसा बताइए जो मैं अपने बच्चों को कुछ देना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो उनको हर मंथ में ना देना पड़े मुझे, और हर मंथ उनको एक सैलरी की तरह। क्या होता है, एक एज हो जाने के बाद जैसे पेरेंट्स ने हमें किया था, हम उनको करना चाहते हैं, लेकिन उनको हमसे मांगना सही नहीं लगता। शायद दोस्तों ये आपके साथ भी होता होगा। तो हम कुछ ऐसा करें जिनसे उनको फिक्स एक सैलरी की तरह उनको इनकम आता रहे। तो दोस्तों ये पॉसिबल है। आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं अभी इस वीडियो को आप लास्ट तक गौर से देखेंगे तो आपको ये इसके बारे में कंप्लीट हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। और 20,000 के लिए दोस्तों आपको कितने पैसे जमा करेंगे, कैसे जमा करने हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये स्कीम कौन सी दे रही है, इसका एक्सपेंस रेशो क्या होगा, किस तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको ये नैरेटिव कैसा लगा? अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी का क्या होता है ग्रैंड पेरेंट्स अपने चाहते हैं, जो मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को मैं एक इनकम देना चाहता हूं, या सपोज कर लिए हमारे कोई बच्चे अगर फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं तो मैं उनको एक फिक्स इनकम देना चाहता हूं, तो उनको आप दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स से आप उनको दे सकते हैं। कोई आपका कोई डॉटर है, आप उनको देना चाहते हैं तो उनको दे सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूं, आपको फिक्स इनकम की बात कर रहा हूं, ये एसबीआई की एक स्कीम है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड की एक स्कीम होती है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड क्या होता है, ये पैसे, हमारे पैसे को ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इससे जो रिटर्न आता है वो अपना एक्सपेंस रेशियो काट करके जो भी होता है वो हमें दे दिया जाता है और एज ए एनएबी के तौर पे हमारे फंड में रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों अगर मैं इस फंड के बारे में बात करूं तो ये फंड सिंस इंसेप्शन से 19.47% का रिटर्न दे रही है। और अगर मैं इसके 5 साल की अगर मैं बात करूं तो ये करीब 25% का है। 3 साल की बात करूं तो 22% का है। और अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 10% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म में 19% के करीब आपको ये दे रहा है। दोस्तों अगर आपको 20,000 की, जैसे कि मैंने बताया 20,000 की आपको इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपको एक साथ थोड़ा सा चलिए एक साथ आपको 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी है। दोस्तों अगर एक साथ आप 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको 20,000, जैसा कि मैं बताया था, आपको 20,000 रुपये फिक्स इनकम चाहिए, जैसे आप चाहते हैं, जैसे सैलरी आती हो गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे सैलरी आती है फिक्स है, उनको आना ही आना है, चाहे कोरोना आ जाए या कोई फ्लड सिचुएशन आ जाए, आपको सैलरी आनी ही आनी है। सेम कंडीशन में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको हर 1 तारीख को फिक्स 20,000 रुपये आपको आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि मैं दोस्तों बता रहा था, अगर एक साथ आप 18 लाख रुपये एसबीआई के इस फंड में जमा करते हैं
तो आपको 3 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो ये 7 लाख 3 साल 20,000 रुपया करीब आपने इन्वेस्ट कर दिया है। सॉरी, आपको ये मंथली के हिसाब से आपको मिल चुका है। और इसके बाद भी आपकी वैल्यू देखिए, आपने जो 18 लाख लगाया था वो 18,36,000 रुपये बनती है। दोस्तों, अगर इसको आप 5 साल तक रखते हैं, 5 साल तक इसको रखते हैं, तो इसमें 12 लाख रुपये आपको मिल चुका होगा। 20,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे 5 साल में, तो 12 लाख रुपये आपको मिल चुके हैं। और 18,70,000 रुपये आपका जो फंड है वो बैलेंस है अभी भी। इसके बाद अगर आप इसको 10 साल तक रखते हैं, ये देखिए ये कंपाउंडिंग होते जा रहा है। अगर कंपाउंडिंग के बारे में अगर देखना हो तो हमारा इससे पहले का वीडियो है, आप SIP जो कंपाउंडिंग होती है आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसको 10 साल रखते हैं तो 10 साल में 24 लाख के करीब, 20,000 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 लाख के करीब आप 24 लाख रुपये आपने विड्रॉल कर लिया है, आपको मिल चुका है। और इसके बाद भी आपकी वैल्यू जो बनती है 20 लाख रुपये आपका वैल्यू रहेगा। और दोस्तों, अगर इसी पैसे को आप 15 साल तक रखते हैं, 15 साल तक रखते हैं तो 36 लाख रुपये आपको मिल चुका होगा। और उसके बाद भी आपकी वैल्यू 22,99,000 बनती है। और दोस्तों, अगर इसको 20 साल का रखते हैं तो 20 साल में ये आपको 48 लाख के करीब आपने विड्रॉल ले चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको PPF पे, NSE पे, बैंक में आपको 5 से 6% है, 7% से अबव कहीं पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ 48 लाख आपको मिल चुका होगा। 15% के हिसाब से आपको 20 साल तक आपने 48 लाख ले चुके हैं। येट अनदर, इसके बाद भी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपको 28,75,000 का आपका जो 18 लाख था वो AUM बना हुआ है। दोस्तों, तो इस तरह देख सकते हैं जो ये फंड हमारा रिटर्न दे भी रहा है और हमारा फंड भी ग्रो कर रहा है दोस्तों। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा फंड के बारे में बता दूं, इसके जो फंड मैनेजर है, जो SBI स्मॉल कैप है, इसके जो फंड मैनेजर है वो R श्रीनिवासन है, SBI के जो फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर क्या होता है पता ही है, जो एक एक्सपर्ट होते हैं और इनके पास 26 साल का एक्सपीरियंस है ये फंड मैनेजमेंट का। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है और 2013 से ये SBI के स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं। और SBI फंड की अगर मैं फंड की बात करूं, फंड साइज की बात करूं तो 11,574 करोड़, 11,574 करोड़ का AUM है। और अगर मैं इसकी NAV की बात करूं दोस्तों, NAV आप जानते हैं, NAV कहते हैं जो आपने यूनिट जिसके बिहाफ पे आपको अलॉट होगी। सपोज कीजिए अगर आपने 9700 रुपीज़ जमा किया और एक यूनिट की कीमत है 97, तो आपको 10 यूनिट अलॉट होगी। तो इसकी जो NAV है वो 97 है। ग्रोथ फंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 97 है। और दोस्तों, और इसका जो एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड का मतलब हुआ विदिन 1 साल में अगर आपने फंड लगाया और अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और दोस्तों, अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो एक्सपेंस रेशो करीब 8% के आसपास, 0.8% के आसपास इसका, 8-7% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशो है दोस्तों। और इसकी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का मतलब हुआ जहां पे ये फंड में हमें ग्रोइंग, पहले BSE 50, NSE 50, 500 और 500 के बाद जो होता है वो मिड कैप और उसके बाद जो आता है स्मॉल कैप। तो ये मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में लगी हुई है, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं ब्लू स्टार, वेदांता, शीला फोम, ट्रेप्स, इसके बाद वी गार्ड, फाइन ऑर्गेनिक, ये सब इसके पोर्टफोलियो में है। जो आप लोग जानते हैं ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है जो इस तरह से रिटर्न ये जो अर्न करते हैं और उसके थ्रू हमें यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों ये बता दिया। और मैं SBI की बात करूं तो SBI 1987 से ये काम कर रही है और आज के डेट में रफली 6 लाख करोड़ के आसपास इनकी AUM है। और इंडिया में नंबर 1 AMC है। AMC का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ये फंड को
मैनेज करता है। एक तो हुआ फंड मैनेजर जो एक फंड को मैनेज करता है, और एसबीआई के पास ढेर सारे फंड हैं, तो ये सारे फंड को मिलकर के एएमसी बनती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आज के डेट में एसबीआई स्मॉल कैप फंड नंबर 1 फंड हाउस है। तो दोस्तों आप इस पे लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट फेथ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं जो आपको बताया ये 15% के हिसाब से बताया, आप इसको 18% भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कितने जगह पे हमें 18% का प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, 20% का प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, 25% का प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। मैं एक रिजनेबल अमाउंट के तौर पे 15% पे आपको प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। और अगर मैं आपको अगर ये स्क्रीन दोस्तों मैं अगर इसको आपको तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इसके कैलकुलेटर पे जाऊं, इसको बोलते हैं SWP कैलकुलेटर। दोस्तों ये SWP कैलकुलेटर पे अगर आप जाएंगे, मैं उससे पहले ये बता देता हूं इस फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के 2-3 साधन होते हैं। SIP लमसम भी कर सकते हैं। SIP में आप मिनिमम 500 कर सकते हैं, लमसम में मिनिमम 5000 से शुरू कर सकते हैं। और ये SWP इसको बोलते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं इसको बोलते हैं SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके बारे में शायद आपने कम सुना होगा। विड्रॉल SWP में क्या होता है, हम फिक्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट अगर हमें चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए हमें, तो हम SWP लगा देते हैं। कोई लमसम अमाउंट हम जमा करते हैं और वहां पे SWP लगा देते हैं। SWP का मतलब हुआ 20,000, वैसे मैंने लगाया तो हमारे फंड से 20,000 रुपये पर मंथ हमें आता रहेगा। और जो हमारे फंड रिटर्न जनरेट करेगा वो हमारे फंड में ऐड होता रहेगा। तो दोस्तों इसको SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जैसे मैं इसमें बता रहा था आपको, आप इन्वेस्टमेंट करने के 2-3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट www.sbimf.com पे वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। आप डीमैट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप किसी ब्रोकर हाउस से जाकर डीमैट ले लीजिए, और आप किसी ब्रोकर के हेल्प से भी ये कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं, और आप मुझसे अपना फंड हाउस अपना आप पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पे जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा उस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे अपने पोर्टफोलियो आप डिजाइन करवा सकते हैं और हमारी सर्विस आप ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा। और दोस्तों अगर मैं ये और एक चीज़ बता दूं आपको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। आपकी अवेयरनेस से हो सकता है, आपके शेयर से हो सकता है उनके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा अब SWP कैलकुलेटर पे, जिसकी मैं बात कर रहा था, SWP कैलकुलेटर पे ले चलूंगा, जहां पे आपको कैलकुलेट करके जो मैं बता रहा था वो दिखाऊंगा, जो आप भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। मैं SWP कैलकुलेटर पे आ गया हूं। आप SWP कैलकुलेटर www.swp कैलकुलेटर करेंगे, वहां पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, 18 लाख रुपए का वन टाइम लमसम आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने 18 लाख डाल दिया, और मंथली इसमें विड्रॉल अमाउंट हमने 20,000 रुपये डाला है, और एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न 15% का हमने डाला है। इसको आप 18% और 20% भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं 3 साल के लिए बताया था आपको, 3 साल के लिए दिया, 3 साल में आपने 7,20,000 रुपये आपने ले चुके हैं, और इसके बाद भी आपकी फ़ंड की वैल्यू 18,36,000 बनती है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं इसको 3 साल के बदले में अगर मैं 5 साल लेता हूं, तो आप देखिए क्या होता है। 5 साल पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 12 लाख हम ले चुके हैं, और 12 इसके बाद भी हमारी फ़ंड वैल्यू 18,17,000 बनती है, 70,000 बनती है दोस्तों। अगर मैं इसको 10 साल के लिए कर देता हूँ और 10 साल पे कैलकुलेट करके आप देखते हैं, तो इसके बाद बनती है 24 लाख रुपये ऑलरेडी आप ले चुके हैं। 24 लाख रुपये आप ले चुके हैं, इसके बाद भी आपकी फ़ंड की वैल्यू 20,13,000 बनती है। इसी तरह अगर मैं 15 साल के लिए करता हूं, तो 15 साल में देख लीजिए 36 लाख। आप दोस्तों याद रखिएगा, ये आप बैंक, NSE, PPF, ये कोई भी है, ये कोई भी अमाउंट है, यहाँ पे आप 5-7% है, उससे बहुत ज़्यादा डबल के आज से भी ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। और ये रेगुलर 15 साल आपने ले चुके हैं, इसके बाद भी आपको
36 लाख मिल चुका है, इसके बाद भी आपकी वैल्यू 22,99,000 बनती है। और दोस्तों अगर मैं इसको 20 साल के लिए कर दूं तो आप देखते हैं ये इसकी वैल्यू आप 48 लाख ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके बाद भी आपकी वैल्यू 28,75,000 बनती है। और दोस्तों अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में जाऊं 30 साल का कर दूं तो दोस्तों 30 साल में आपने 72 लाख ले चुके हैं, 72 लाख आप ले चुके हैं, इसके बाद भी आपकी फंड वैल्यू 63,64,000 बनती है। दोस्तों तो ये मैंने प्रयास किया है, एक अगर कोई फिक्स मंथली आपको पेमेंट मिलता रहे, इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसके साथ भी अगर आप मुझे अपना एडवाइज़र बनाना चाहते हैं तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके आप मुझे अपना एडवाइज़र बना सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को आप हमसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप ये सर्विस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।